गाने बहुत अच्छे थे ना, लोग आते थे वो 6 गाने देख के चले जाते थे आधे घंटे बाद। अपने एक दोस्त को बोला कि मैंने कहा यार हम चला देते, क्या करेंगे, हमको अरेस्ट कर ले। 6 रुपए का टिकट सिनेमा पे मिलता था, उसमें एक्चुअली 3 रुपए टैक्स होता था, 3 रुपए टिकट थी। जियाउल्लाह का में की मेहरबानियों में ये भी मेहरबानी थी कि नहीं नहीं, पायरेसी करने दो, सिनेमास को डिस्करेज। बिजनेसमैन का कोई लव नहीं होता अदर देन मनी। जमाने में तो 20 रुपए का टिकट, 100 रुपए का टिकट होता था, 75 रुपए का टिकट होता था, अब 1000 रुपए का टिकट है। बड़ा बहुत पीछे जाना होगा। देखिए 2-3 वजह है। एक तो बांग्लादेश का बनना, आपकी आधी मार्केट चली गई। फिर टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाने के बजाय दुश्मन बना लिया। कि जब वीडियो और केबल और ये सब आए, इनिशियली सैटेलाइट टेलीविज़न, तो आप तो छोटी हैं, जब अमृतसर से इंडियन फिल्में चलती थी तो लोग लाहौर में देगचियाँ लेके छत पे पहुंच जाते थे कि यार कनेक्शन पकड़ लो तो इंडियन फिल्में देख सकेंगे। ज़बान एक आपने इंडियन फिल्में बैंड थी, एंड दूसरा टैक्सेस बहुत हाई थे। ये डिबेट है कि टैक्स मेन वजह बना इंडस्ट्री के डाउनफॉल का या पायरेसी। लोग भूल जाते हैं कि 70s में वो खाना खाने जाते थे तो 15% टैक्स लगता था खाने पे, तो लोग कहते थे यार कच्चा बिल दो, हमको 15% बचा लो। उनको ये नहीं पता था कि जो 6 रुपए का टिकट सिनेमा पे मिलता था उसमें एक्चुअली 3 रुपए टैक्स होता था। 3 रुपए टिकट थी और 3 रुपए टैक्स था, 100% टैक्स था। और पंजाब में तो 150% था। कहाँ से कम्पीट करेंगे आप? एज अ कंज्यूमर आप आके मुझे 10 रुपए दे रही हैं और मैं आपको जो सर्विसेज दे रहा हूँ वो 5 रुपए की दे रहा हूँ, तो आप कंप्लेन तो करेंगी। बट क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, ना वीडियो, ना केबल, ना वीसीआर, सिनेमा था, विजुअल एंटरटेनमेंट वाज ओनली सिनेमा। बाद में टीवी, एंड देन एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस्ड। और दूसरी बड़ी बात कि पायरेसी इंडियन फिल्मों की वीडियो पे 50 रुपए का वीडियो ले लो, 10 रुपए का सीडी ले लो बाद में, तो 10 रुपए का सीडी लेके आप घर चले जाएं, और अब तो डाउनलोड पे, उस ज़माने में 10 रुपए का या 25 रुपए का सीडी लेके आप घर चले जाएं, पूरी फैमिली बैठ के अपनी मर्जी से खाना खाते हुए देख लेगी पिक्चर, जिसकी क्वालिटी बेहतर है इन मैनी वेज। वो काहे को सिनेमा आके अपना 3 घंटे बैठेगा, गाड़ी में बैठ के आएगा, फैमिली को लाएगा, 200 रुपये किराया देगा, 500 रुपये की टिकटें खरीदेगा। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। अब तो 1000 रुपये की टिकट। आज आप सिनेमा देखने जाएं, अगर आप फैमिली ऑफ 4 जा रहे हैं तो आपका मिनिमम खर्चा 6,000 रुपये है, क्योंकि 4,000 की टिकटें हैं। और सिनेमा में घुसते से पहले बच्चे और बेगम साहबा का ये होता है कि पॉपकॉर्न तो ख़रीदना है। एक तो अमेरिकनिज्म हमारे यहाँ आ गया कि पॉपकॉर्न बगैर सिनेमा नहीं देख सकते, तो पॉपकॉर्न तो लेना है, 500 रुपये का पॉपकॉर्न भी ख़रीदो। तो हमारे ज़माने में तो 20 रुपये का टिकट, 100 रुपये का टिकट होता था, 75 रुपये का टिकट होता था, अब 1000 रुपये का टिकट है, एंड इट्स एक्सपेंसिव। और फिल्में नहीं, हम लोग तो अनाप शनाप बातें करते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जैसे दुनिया में है ही नहीं। आपने इंडियन फिल्में बैन कर दी, पहले अलाउ, पहले बैन थी तो ज़ीरो, हमारी प्रोडक्शन गिरती रही। अगर आप बहुत पहले चले जाएं 50s में भी, तो इंडियन फिल्म अलाउड 65 तक तो अलाउड थी, 64 तक, 65 तक। तो आपकी फिल्में थ्राइव करती थी, कंपटीशन होता था, तो इंडियन फिल्में भी बन आती थी, चलती थी, और पाकिस्तानी फिल्में भी अच्छी बनती थी और compete करती थी। फिर वो बैन लग गया, बैन लग गया, फिर बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, तो आपकी मार्केट कम हो गई, फिल्म का कॉस्ट तो वही रहा या बढ़ गया, रिकवरी कम हो गई। अब वो चलते रहे क्योंकि एक मोमेंटम था, लोग थे, आहिस्ता 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 प्रॉपर्टी कीमत बढ़ती रही। फिर जियाउल्लाह
की मेहरबानियों में ये भी मेहरबानी थी कि नहीं पायरेसी करने दो, सिनेमास को डिस्करेज करो। तो ना टैक्स कम किया गया और ना पायरेसी को कंट्रोल किया गया। रेनबो सेंटर was the hub of piracy of films, English and Indian, to Africa. DHL, मैंने नाम शायद ना लूँ, आई डोंट नो, बट कुरियर कंपनीज यहाँ से सीडीज ले जाती थी टू अफ्रीका, पायरेट होके यहाँ से जाती थी, दुबई पूरा यहाँ से सप्लाई होता था। पायरेसी में आप वही फिल्में, अगर मुझे सस्ते में वही फिल्में वो उसी ज़बान में देखना है, और मेरी फिल्म की कॉम्पिटिटर इंडियन फिल्म है जिसका ज़बान एक ही, पंजाबी फिल्मों को इतना इम्पैक्ट किया बट इतना नहीं किया जितना उर्दू फिल्मों को किया, क्योंकि ज़बान एक थी। तो जो उर्दू फिल्म का वॉचर था, फैमिली ऑडियंसेस, वो उसको इंडियन फिल्में मिलने लग गई। और फिर एज टाइम प्रोग्रेस तो फिर तो केबल और इंटरनेट और वगैरह वगैरह, बट इनिशियली जो दो झटके लगे कि एक पायरेसी को कंट्रोल नहीं किया और टैक्सेस आपने कम ही नहीं किया। फिर मुशर्रफ साहब आए 2005 में, उन्होंने इंडियन फिल्में फिर अलाउ कर दी और टैक्सेस ख़त्म कर दी। टैक्सेस तो उससे पहले ख़त्म होना शुरू हो गई थी, बट बिल्कुल मिनिमल पे आ गई, टैक्सेस आ गए तो वो थ्राइव करने लगी फिल्म, इंडियन फिल्में आने लगी, बिजनेस करने लगी। पाकिस्तानी फिल्में इंडियन फिल्में की देखा देखी में पाकिस्तानी फिल्म में भी अच्छी बनने लगी और साथ लगती थी, बजरंगी भाईजान भी और पाकिस्तानी फिल्में भी। एंड मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, वट एवर उस ज़माने में जो भी फिल्में थी, दे डिड वेरी वेल इन कॉम्पिटिशन विद इंडियन फिल्म्स, क्योंकि ऑडियंस घर से बाहर निकली कि हमको सिनेमा जाना है देखने के लिए। वो जब देखने आते थे तो वो पाकिस्तानी भी देखते थे, वो इंडियन भी देखते थे। फिर इंडिया स्टार्टेड दी ड्रामेबाजी कि हम काम नहीं करने देंगे हमारे आपके आर्टिस्ट को, और ये और वो, और कोई मोहब्बत में ले रहे थे वो फतेह अली खान से, उनको इश्क था कि उससे गाना गवा रहे थे। कमाए बिजनेसमैन का कोई लव नहीं होता अदर देन मनी, उनको सूट करता था, उन्होंने उनसे गाने गवाए। उनको फहद खान सूट करता था, उन्होंने उनको कास्ट किया। उनको जावेद शेख साहब सूट करते थे, उन्होंने जावेद शेख साहब को अप्रिशिएट किया। तो दुनिया भर में आर्टिस्ट का कोई कंट्री नहीं होता। वो तो आप अगर हॉलीवुड के जो टॉप नाम आप अगर देखेंगे तो दे आर ऑल कनेडियंस, मोस्ट ऑफ देम आर कनेडियन। सो डजंट मैटर, बट आर्ट को आप रोक नहीं सकते। हमने कर्व कर दिया, उन्होंने स्टार्ट किया, हमने रिटेलिएशन में बंद कर दी। अब यह हाल है, इंडियन फिल्में आ नहीं रही एंड देयर इज नो बिजनेस। मैंने इन द पास्ट 5 years आप देखिए, एक मौला जट जिसने बिल्कुल पूरी इंडस्ट्री को टर्न अराउंड, मतलब अपने सर पे खड़ा, उनको लोगों को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, बट those films are once in a lifetime or maybe twice in a lifetime फिल्म है। मुगल आजम 60s में बनी, आज तक इंडिया में इतनी बड़ी फिल्में बनी हैं, मैंने 1000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली, बट लोग एग्जाम्पल किसका देते हैं? मुगल आजम बनाया क्या? मौला जट इज इन दैट कैटेगरी। फॉर ईयर्स टू कम पीपल विल से मौला जट बनाया गया, और मौला जट जब ओरिजिनल बनी थी तब भी यही हाल था कि मौला जट बनाए, देन चूड़ियाँ केम एंड बट आईना अपने ज़माने में। बट मेजर मैं समझता हूँ कि ये दो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, आई थिंक दे आर वर्किंग इन द नेगेटिव। एक तो उस ज़माने में जो टैक्सेस नहीं कम किए, अब टैक्सेस का इशू नहीं है, बट इज द अदर बैनिंग ऑफ इंडियन फिल्म्स। आप बैन कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदर देन आपके ईगो को खुशी होती है कि जी हम बैन कर देंगे, आप करतारपुर आने देंगे इंडियंस को, आप वो हमें वीज़ा ना दें मगर आप देंगे, मगर फिल्में नहीं आ सकती। फिल्में नहीं आ रही तो क्या लोग नहीं देख रहे फिल्में? सही बात है।
हैव यू स्टॉप टेक्नोलॉजी? नो, यू मे कंट्रोल व्हाट्सएप, आप बहुत चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को गाने सुनने बंद हो गए कि इंडियन गाने आज भी, मेरा एक दोस्त है वो इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता, तो ही हैज़ हिज ओन रीजंस, बट अपनी जवानी का और अपने हम लोग के टाइम के गाने सुनता है, कहता है यार गाने तो सुनेंगे ना, म्यूज़िक का और शायरी का कोई दीन धर्म थोड़ी होता है। सो आर्ट को आप कैसे रोकेंगे? चाहे वो सादिक साहब हो, चाहे विजुअल आर्ट हो, पेंटिंग्स हो, एनीथिंग, म्यूजिक हो, आर्ट। मोइन अख्तर आज भी आपके ड्रामा क्या इंडिया में नहीं देखे जा रहे, देखते हैं लोग अब। मैंने सो देख के स्टार्ट, ये सब गवर्नमेंट्स की अपनी खैर एक थॉट प्रोसेस होती है, आप उसको उनसे आर्ग्यू करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी अपनी लॉजिक होती है। सर 25 साल से ज्यादा आपने अपना सिनेमा रन किया, स्टार जिसको अवार्ड भी मिला, उसके बंद होने की क्या वजह थी? कोई यही बेसिकली देखिए, फिल्में नहीं थी, चलाएं क्या? देखिए मुझे देखने कोई नहीं आता सिनेमा में कि ये चलो खूबसूरत आदमी है या बदसूरत आदमी है, एक एक तमाशा है, इसको देख। मैं तो नहीं नाचने वाला हूँ स्टेज के ऊपर जो मुझे देखने आएंगे लोग, मुझे तो स्क्रीन पे फिल्म मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरा तो हार्डवेयर था। आई हैड द कंप्यूटर बट आई नीड थिंग्स टू पुट इन दैट, वही नहीं। फिल्में बनना ही बंद हो गई। इंडियन जो पाकिस्तानी फिल्में बनती थी वो बिजनेस नहीं करे, और जो इंग्लिश फिल्में आती थी उसकी भी ड्विंडलिंग, अगेन इट वाज अ ड्विंडलिंग बिजनेस, एंड at the same time prices of property, real estate was going up, तो people thought कि better off ये है कि भाई अपनी बोरिया बिस्तरा बांधो। मतलब मैं it was a life changing decision for me। मेरे फादर इस बिजनेस में 19 साल की उम्र से थे, मैंने उनको ज्वाइन किया जब मैं 19 साल का था। ही वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी कलर फिल्म इन ईस्ट पाकिस्तान। उस जमाने में दैट वाज वन पाकिस्तान, ईस्ट में संगम, शेर अली रामजी। तो ही वाज द प्रोड्यूसर ऑफ संगम, एंड दैट वाज द फर्स्ट कलर फिल्म ऑफ पाकिस्तान 64 में। सो अ लॉट ऑफ, सो इट वाज नॉट इजी लीविंग इट। और फिर हुआ क्या, इंडियन फिल्में खुली, बूम किया बिजनेस। जो अपना हमारे दोस्त मिले, यार तूने जल्दी कर दी, सिनेमा भेज दिया। मैंने कहा भाई यू टेक डिसीजंस, जब आपको दर्द हो रहा तो तब दवाई खाई जाती है ना, बाद में तो नहीं खाएंगे। जब सब सर दर्द ठीक हो गया बोला आप पैराडोल खा लो। आई हैड टू फीड माई चिल्ड्रन, आई हैड टू डू आई हैड टू अर्न अ लाइवलीहुड, सो आई लुक फॉर बेटर ऑप्शंस। फिर व्हाट हैपेंड 10 years लेटर आफ्टर द बूम, एक दिन जुलूस निकलता है, कपरी सिनेमा को आग लगा देने की कोशिश करते हैं, प्रिंस को आग लगा देते हैं, निशात को तो बिल्कुल जला ही देते हैं। 2 सिनेमा तबाह हो गए। किपरी ने उन्होंने दोबारा एक जस्तजू की, अपना दोबारा री इन्वेस्ट किया, फिर इंडियन फिल्में बंद कर दी आपने। किपरी भी बंद हो गया, बेम्बिनो भी बंद हो गया। दीज पीपल हैव बीन इन बिजनेस, मतलब दे आर द पायनियर्स। मतलब किपरी एंड निशात, मतलब प्रिंस जब खुला इन द 70s, एक्चुअली इट वाज अ प्रिंस इन सिनेमास। उस जमाने में स्टेडियम सीटिंग वाज अनहर्ड ऑफ। दैट स्टेडियम सीटिंग, बिगेस्ट स्क्रीन, आप 1200 लोगों का सिनेमा था वो, क्या सिनेमा था। निशात पुराना, उसको रेनोवेट किया, इंग्लिश पे ले गए। बेम्बिनो तो खैर वाज अपने ज़माने का, आज तक बेम्बिनो सबके जहन में, द डांसिंग बेबी ऑन द नियॉन साइन। भुट्टो साहब ने ओपनिंग की 70 mm। सो all that history is gone, finished, because why? We don't want to show Indian films legally। आप illegal जितना काम करें, और ये जो जब अलाउड नहीं थी 2006 से पहले भी इंडियन फिल्में, कानून लागू होता था कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दैट्स इट। फ्रंटियर में उस ज़माने में नॉर्थ NWFP, खैबर पख्तूनख्वा, इंडियन फिल्में चलती थी बाकायदगी से। पूरे सिंध में, कराची के अलावा पंजाब में इंडियन फिल्में इतनी नहीं चलती थी जितने गाने
6 गाने जो लेटेस्ट सॉन्ग्स होते थे इंडियन मूवीज की, वो आती थी और वो चलती थी. दैट वाज द अट्रैक्शन बिफोर द फिल्म, कि 6 गाने चलाएंगे और फिर फिल्म चलाएंगे. बहुत सी फिल्में, बहुत बिजनेस, बोले बहुत बिजनेस किया, बोले गाने बहुत अच्छे थे ना, लोग आते थे वो 6 गाने देख के चले जाते थे आधे घंटे बाद, कि फिल्म किसको देखना है. 50 रुपए दिया, 6 गाने देखा, आधा घंटे गुजारा और चल दिए घर. कंट्रोल थोड़ी कर सकते थे. और मैं जिद में, मैं बहुत हमारे दोस्तों को उस जमाने में कहता था कि एक दिन हम लोग इंडियन फिल्में चला देते. प्रिंट्स अवेलेबल थी, मैंने देवदास की प्रिंट अवेलेबल थी, एज लेटेस्ट एज दैट. तब तक ये चल रहा था, कल हो ना हो. तो कल हो ना हो नहीं, वो काजल वाली जो फिल्म थी वो दिलवाले. हाँ दिलवाले. उस तो मैं अपने एक दोस्त को बोला कि मैंने कहा यार हम चला देते, क्या करेंगे, हमको अरेस्ट कर लेंगे, कर लें, हम लोग तो हैं ही नौटंकी, और ड्रामा करेंगे. बोला नहीं नहीं यार नहीं करना चाहिए. इसलिए मैंने जिद में, मैंने जिंदगी में हम लोग कुछ कराची के मोस्ट सिनेमाज वाले नहीं चलाते थे, और ख़ास तौर पे हम लोग व्यूअर्स 2-3 लोग थे हम जो सेकंड जनरेशन थे. जिद में मैंने अपने दोस्त को कहा कि मुझे फिल्म मंगवा के दो, कुछ कुछ होता है, मुझे चलाना है. जिस दिन मैंने सिनेमा बंद किया, मैंने रात को 11 बजे वो शो चलाया, अपने दोस्तों को इनवाइट किया. मैंने कहा दिस माय फेयरवेल टू यू. एंड देन उससे पहले मतलब ये, हाँ, एंड क्या कुछ कर सकी गवर्नमेंट ने? कुछ भी नहीं कर सकी, और कुछ नहीं करती. अभी भी देखिए ना, मतलब आपने बंद कर दिया है, बट एक्चुअली बंद किया है क्या आपने? हाउ कैन यू फाइट टेक्नोलॉजी? मुझे ये समझाना है. जो चीज़ आप लगाते हैं उसका तोड़ है, गुड और बैड. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ द राइट थिंग टू डू और द रॉन्ग थिंग टू डू. जजमेंट पे मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ येट, बट इट कैन बी डिबेटेड. बट आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते. टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना होगा टू बेनिफिट यू, कि आप क्या कैसे अपने आप. अभी इन्होंने अलाउ कर दिया कि जी पंजाबी फिल्में जो लंदन में बनी वो चल रही है, तो वो इंडिया की नहीं है, वो पंजाब क्या पाकिस्तान का हिस्सा है. आ रही बांग्लादेश. तो लेट इट फ्लो. हाँ, आपको इंडिया में भी पागल है वो. अब वो एक सडन सर्ज है ऑफ दिस फिल्म्स विच यू ओवरली पेट्रियाटिक, लेक्चरबाजी और वेरी इंडिया सेंट्रिक एंड सिक्योरिटी सेंट्रिक, जो भी उनका एक, वो ना अलाउ करो. बट देयर आर लॉट ऑफ लवली मूवीज जो प्योर एंड सिंपल लव स्टोरी, सोशल फिल्में हैं, चलने दो, क्या फर्क पड़ेगा? हाउ विल इट चेंज? उनका लेक्चरबाजी आप अगर जवान देख लें तो वो तो इट इज़ एंटी ब्यूरोक्रेसी, एंटी पॉलिटिशियन. वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाया ना, उन्होंने इंडिया में बनाया. 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. शाहरुख खान साहब रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड आर्टिस्ट बन गए हॉलीवुड, और चले गए पैसे लेके. तो स्टोरी सेल, व्हाट पीपल वांट दे विल डिसाइड. आप यू कैन मेक द बेस्ट फिल्म अकॉर्डिंग टू यू. व्हेन इट फिनिशेस, आपने 3 बजे लगाई और 5 बजे जब वो ख़त्म होगी फिल्म, जो पब्लिक बैठी है ना, दे विल पास जजमेंट. कि मैंने ऐसी फिल्में भी देखी हैं कि हाउसफुल है, और उस ज़माने में एवरेज सिनेमा की सीटिंग कैपेसिटी होती थी 800. तो 800 लोग अंदर बैठे हुए हैं, 800 लोगों ने 6 वाले शो का टिकट लिया हुआ है, एंड 400-500 लोग और वेट कर रहे हैं कि यार हमको 9 वाला शो का टिकट लेना है. और वो सिनेमा फिल्म ख़त्म हुआ, बाद में डब्बा है. वो तो 500 गए जो 9 वाले रहे, वो जो 800 जो टिकट ले चुके हैं वो भी बोल रहे हैं यार वापस ले लो, किसी को बेचने के चक्कर में. बंदा नहीं है 6 बजे, फिल्में लगी है 3 बजे, 6 वाला शो नहीं चला, बंदा नहीं है. और ऐसी फिल्में, मेरा नाम है मोहब्बत, केस इन पॉइंट, आप हिस्ट्री देखें, वो फ्राइडे को लगी है फिल्म, और उनका ये था ख्याल कि ये फिल्म उस दिन नेक्स्ट वीक उतर जाएगी. वो सैटरडे को थोड़ा से शोज उसके बेहतर हुए, संडे को हाउसफुल हुआ क्योंकि छुट्टी था,
एंड मंडे से जो पिक्चर चली है वो 25 हफ्ते चलती रही, कोई उसको रोकने वाला नहीं था। तो इट इज द वर्ड ऑफ माउथ, इट इज एंड ऑफ द डे। जो पैसे देता है ना, बहुत होशियार आदमी। आप चाहे आप टिक्का खा रही हैं या आप जोड़ा खरीद रही हैं, पैसे आपके जेब से निकालने के लिए मुझे प्रोडक्ट ठीक देखना, एंड इट हैज टू अपील टू यू। हाँ, ये और बात है कि वो मुझे अपील करे, आपको ना करे, बट ऑडियंस, आपको कितने लोग चाहिए पिक्चर हिट करने के लिए? आपको 2 करोड़ लोग कराची में हैं, how many people do you need? You need a lakh of people, 1% or 0.5% of people to come and see your movie. And that's it, you've got it made. And there will always be different opinion. The best film जो आप समझते हैं कि लोग, इंडिया का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सिलसिला और लम्हे, दोनों यश चोपड़ा की फिल्में, दोनों फ्लॉप्स। वीडियो पे सुपर हिट, सिनेमा में नहीं चली। मैंने, आप सिलसिले में फॉल्ट ढूंढिए मुझे, ना म्यूजिक में फॉल्ट है। मैंने, यू हैव द टॉप आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, अमिताभ, रेखा, जया बहादुरी, संजीव कुमार, हु डू यू वांट? शशि कपूर, एक्सेप्ट नहीं किया ऑडियंस। लम्हे, बट वीडियो पे उसका बिजनेस बहुत, बाद में इट बिकेम अ, गुरुदत्त की फिल्म है साहिब बीबी गुलाम, फ्लॉप, आज क्लासिक है कि उससे बेहतर फिल्म है। तो कभी दीज थिंग्स हैपन, दैट्स आर्टिस्टिक, दैट्स नॉट बिजनेस। बट बिजनेस करने के लिए आपको प्रोडक्ट तो चलने देना होगा ना। आप बोलेंगे घर बैठ जाओ, प्रोडक्ट ही नहीं लगाने देंगे हम, तो फिर कैसे चलेगा? और वो ये हमने किया हुआ है कि हमने टेक्नोलॉजी को दुश्मन बना लिया कि जी हम आपको सिनेमा में के अलावा आप जहाँ मर्जी देख लें फिल्म। अच्छा सर, अब जो नए सिनेमाज हैं, इन्हें क्या चैलेंजेस हैं जो ये भी अपने सिनेमाज बंद कर रहे हैं? एक ही चैलेंज है ना, प्रोडक्ट नहीं है। वेयर इज द रॉ मटेरियल? चलाएंगे क्या भाई? 4 या 5 स्क्रीन है न्यूप्लेक्स की, चलाएगा क्या वो बेचारा आदमी? वैसे हॉलीवुड की जो फिल्म है ना, उसकी इतनी टारगेट ऑडियंस नहीं है हमारे पास। नहीं, देखिए इंग्लिश फिल्मों की ऑलवेज कम होगी ना, वो ठीक है डब करके चला लेंगे, बट हॉलीवुड भी कौन सा आपको, देखिए आई फील दैट यू नीड एन एनी सिनेमा ऑन एन एवरेज, यू छोड़ दें कि आपका एक मेन सिनेमा है, उधर शायद 5 हफ्ते चल जाएगी फिल्म, बट you need at least 50 films a year regularly. So if you have 3 cinemas, you need at least 100 movies कि एक जगह लगेगी, फिर एक फ्राइडे को दूसरी सिनेमा में लगेगी, जब तक यहाँ से उतर जाएगा फिर तो उधर तो 30 फिल्म्स a year तो उनको देना होगा ना। 2 हफ्ते से ज़्यादा क्या चलेगी? पहले फिल्में चलती थी साल भर, 25 हफ्ते सिल्वर। अब आप देखें, उसका ट्रैक करने का तरीका है इंडिया है कि जो उनकी 600 करोड़ रुपए का बिजनेस है ना, वो फिल्में कितने दिन चली? 10 हफ्ते, 12 हफ्ते। आइडिया क्या है? या तो सिनेमा बढ़ाओ, लॉन्ग रन दो, या प्राइस रेस करो। इन्होंने 5000 स्क्रीन, 4000 स्क्रीन, 4000 स्क्रीन में एक फिल्म लगती है, बड़ी फिल्म। हॉलीवुड का भी यही है, 8000 स्क्रीन, 7000 स्क्रीन में वो लगती है फिल्म। 1 हफ्ता 2 हफ्ते में उसने पूरा नशा और पूरा सोडा वाटर उसका कैच लिया, पैसे मार्केट। अब वो चले नहीं चले, एंड इफ इट्स नॉट गोइंग टू डू वेल, इट विल नॉट डू वेल ऑन द 3rd डे। हेवेंस गेट, आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, हेवेंस गेट ही नाम, मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म जब तक वो बनी थी। वो लगी है पिक्चर, एंड शाम को उसके डायरेक्टर ने कहा यार इसको रोको, हमको इसको थोड़ा ठीक करना है, एडिट करना है। इट वाज अ बॉम्ब इन द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ हॉलीवुड, ऑफ यस हॉलीवुड, हेवेंस गेट। और आज 25 साल बाद कहते हैं कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड फिल्म, इट वाज अ क्लासिक। बट 25 साल बाद तो करने की जरूरत नहीं है, उसका तो घर बार सब बिक गया प्रोड्यूसर का। So assessment of films is only in the audience. जब साउंड ऑफ म्यूजिक लगी, 20th सेंचुरी फॉक्स के सारे एग्जीक्यूटिव छुट्टी पे भाग गए
कि इतना बड़ा डड होने वाला है कि हम लोग सबकी नौकरियां चली जाएंगी। तो फ्राइडे को फिल्म लगी एंड देवर नो वन वाज अवेलेबल इन द ऑफिस ऑन सैटरडे। मंडे सबको टेलीग्राम और फोन किया गया कि लौट आओ, तुमको कुछ नहीं किया जाएगा, पिक्चर तो सुपर हिट हो गई। तो ये दिस हैपेंस। बाकी गवर्नमेंट का देखिए, लोग गवर्नमेंट को बदनाम होना चाहिए, बट नॉट टू मेन रीजंस, टैक्सेस एंड पायरेसी। एक्चुअली देखिए, पॉलिसीज बनाना तो गवर्नमेंट का काम होता है और राह हमवार करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। ऐसे पास बनाना कि जिससे बिजनेस ग्रो करे, ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम अगर इंटरटेनमेंट के साइड आए तो उसकी मिनिस्ट्री भी कुछ खास काम नहीं करती हुई नजर आती और उससे रिलेटेड कोई इदारा खास काम करता हुआ नजर काम करे नहीं। देखिए मसला क्या है कि यूजुअली, और हम में कुछ ज्यादा है शायद, हम अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। मेरा काम है सिनेमा। मुझे लोग मिलते हैं, यार तुम ये क्यों नहीं करते? मैंने कहा आप क्या काम करते हैं? कहेंगे मैं तो टेक्सटाइल का काम करता हूँ। मैंने कहा कैसा है? बोला आजकल धंधा ठीक नहीं है। तो मैंने कहा अपने धंधे को भाई ठीक कर लेना। जो चीज़ के बारे में तुमको नहीं पता है, मुझे मेरे खून में है। मैं जिंदगी भर सिनेमा चलाया, फिल्मों का बिजनेस की। अब आप कपड़े बेचते हैं, बनाते हैं, आप मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए। मैं आपको जर्नलिज्म सिखाऊं कि नहीं, कैमरा आप ऐसे पकड़ें, आपको ये लिखना चाहिए। मेरा काम नहीं है। आइदर आई स्टडी दैट एंड देन टेल यू, और लिसन टू मी। हाँ, जजमेंट काम है। जैसे जजेस अकले कुल नहीं होते, उनका जजमेंट का फैकल्टी बहुत स्ट्रांग होता है अच्छे जजेस का, कि वो जब आपको सुनते हैं और मुझे सुनते हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि सच कौन बोल रहा है या करेक्ट किस तरफ झुकाव होना चाहिए कानून का। वो ये नहीं डिसाइड करते कि आप ठीक बोल रहे हैं। उनका ये होता है कि ये वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि दो लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, वो आप भी वही प्रॉपर्टी को क्लेम कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हु इज़ करेक्ट? उनको राइट और रॉन्ग। हम जब मैं जाके अगर मिनिस्ट्री को बोलूँ कि जी आप टैक्सेस कम कर दें, और आप जाके बोलें कि नहीं टैक्सेस बढ़ाएं मगर शो टाइमिंग्स को अलाउ कर दें, तो उनको जज करना चाहिए क्या चीज़ अलाउ करना और क्या नहीं करना। अच्छा रंजीत साहब, थोड़ा सा ये भी बताएं, देखिए एक वक्त था जब हम एक टिकट खरीद के एक फिल्म देखते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की हमने बात करी तो यूट्यूब के बाद अब बाकायदा ऐसे जो है प्लेटफॉर्म आ गए जिसमें हम ये देखते हैं कि नेटफ्लिक्स मूवीज की पूरी सीरीज है। आपको नेटफ्लिक्स परचेज करना है, ना कि मूवी, उस पर ऑलरेडी बहुत मूवी है। तो इस सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस इंटरटेनमेंट के इस दौड़ में? नहीं, इशू वो नहीं है। फिल्में आने दें, लोग जाएंगे। देखिए घर में बैठ के आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? सही बात है। आपको पढ़ने के लिए भी आज स्कूल नहीं जाना, मत भेजिए अपने बच्चों को स्कूल। आप ऑनलाइन कर लीजिए, आपको यूनिवर्सिटी ना जाए, ऑनलाइन कर लीजिए। यहाँ बैठ के आप हार्वर्ड का कर लीजिए कोर्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाते हैं ना, देयर इज अ ह्यूमन नीड, डिजायर टू मीट फ्रेंड्स, टू सोशलाइज। इट इज़ अ हैबिट टू गो आउट। अब घर में बैठ के तो आप फिल्में नहीं देख सकते, ठीक है। एंड देन आप इसीलिए अगर हॉलीवुड को भी स्टडी करें तो जो उनकी फिल्में बन रही है, और इंडिया में भी काफ़ी हद तक हो रहा है, उनकी फिल्में में बहुत ज़्यादा एक्शन और डार्क सीन्स और ये डाला जा रहा है कि आप स्क्रीन पे, टीवी पे आपको मज़ा ना आए। वो बड़ी स्क्रीन पे स्पेशली 3D मूवीज। 3D तो चलो है ही है, बट इवन लाइक जुरासिक पार्क का या एवाटार का क्या मजा आएगा आपका? भले स्क्रीन 60 इंच का हो, विच इज अ बिगर, नॉट द एवरेज स्क्रीन साइज। लोगों के घर में छोटे हैं इससे एवरेज। भाई 90 इंच का स्क्रीन वाला तो 40 इंचेस वाले, तो आप एवाटार देखेंगे 40 फुट में या 40 इंच में। सो यू गो आउट बिकॉज इट इज सोशल नीड, कि आपको दोस्तों के साथ जाना है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना है, आप अपनी बेगम को ले जाना चाह रहे हैं डेट पे, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं फ़ोन बंद करके 2 घंटे। इट इज़ द जॉय ऑफ गोइंग आउट। एंड ठीक है, इट्स एक्सपेंसिव। तो पहले आप हर हफ्ते देखते थे, हम व्हेन आई वाज यंग आई वुड वॉच 2 मूवीज अ वीक इन द सिनेमा। 5 रुपए का टिकट था, हम 4 दोस्त सैटरडे नाइट एंड संडे हम लोग फिल्में देखते थे। अब हम महीने में या 2 महीने में एक मरतबा जाते हैं।
कि ठीक है महंगा है, बट जाते ज़रूर हैं, कोशिश करते हैं कि जाएं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द फिल्म, इट्स द होल एक्सपीरियंस। आप जाएंगे, दो लोग मिलते हैं। पहले आप पैलेस सिनेमा मशहूर था, सैटरडे नाइट आप जाएं, कपल्स ही कपल्स होते थे, हस्बैंड्स वाइफ्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी। उधर नाइट शो 9 PM शो वाज फुल ऑफ कपल्स। अब बाहर निकले, मेट्रोपोल के वो जो पुलिस चौकी है उधर पार्किंग अलाउड था, फूल वाला खड़ा होता था फूल की गजरे बेचने के लिए। it was an experience. It was not just going to the movie. It was, you were going to see, you were going to have a good time. जाए खाना खाएं, ये करें, पिक्चर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।